सभी यूट्यूब दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है वह अमृत रूपी ज्ञानमयी गंगा है। जो भक्तजन श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता से प्रेम करते हैं, उनके अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक जलता है। अंतःकरण का ज्ञान नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान एक चमकती हुई मणि के समान है। जो भागवत गीता में गोते लगाता है उसका मन पवित्र हो जाता है और चमकने लगता है। जैसे लोहा पारस मणि के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है। इसी प्रकार भागवत गीता को जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका मन पवित्र एक चमकीले सोने के समान हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, इसीलिए भागवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से एक श्लोक धृत राष्ट्र के द्वारा कहा गया है। 574 श्लोक श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहे गए हैं। 44 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं। 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं। पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद योग से है। पहला अध्याय अर्जुन के विषाद योग से जोड़ा गया है। पहले अध्याय में पहला श्लोक धर्म से शुरू होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ से संजय भागवत गीता और महाभारत के युद्ध का पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन ने पहले युधिष्ठिर के सेना में जो बड़े बड़े बलवान सूरवीर बलशाली राजा थे व योद्धा थे, उनको द्रोणाचार्य जी के लिए बताया। उसके बाद जो राजा दुर्योधन के पक्ष में सूरवीर योद्धा थे उनको बतलाया। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँकते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन दुर्योधन के सेना में जो
दादा, गुरु, मामा, ताऊ, चाचा, भतीजों को देखते हैं तो एक विषाद उत्पन्न होता है कि मैं एक राज्य के लिए इन लोगों का खून बहाऊं। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। इसके लिए तो मैं भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा कर लूंगा। यदि ये लोग मुझे मारे तो भी इनको मैं नहीं मारूंगा। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज का कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इस तरह से विषाद करते हुए अर्जुन रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये पहला अध्याय अर्जुन के विषाद योग से जोड़ा गया है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम।